Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the Keynes effective demand. So let us start with the video. First of all, let us understand what is effective demand. The concept of effective demand is the basis of modern theory of employment. जो ये effective demand का concept इस पूरी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ये एक basis है modern theory of employment का. अब लॉर्ड कीन्स को हम जानते हैं, या बहुत टाइम से हम पढ़ रहे हैं कीन्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा था. सो लॉर्ड जो कीन्स है, उन्होंने टर्म डिमांड को यूज किया है इन द सेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड हियर. हमने यहाँ पे डिमांड नहीं पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है. तो एग्रीगेट डिमांड की भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो प्लीज गो टू द आई बटन एंड जरूर उस वीडियो को देखें सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट इफेक्टिव डिमांड का ज्यादा अच्छे से समझ आए. सो कीन्स ने डिमांड को यूज किया है इन द सेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड फाउंड इन द इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो हमें ये समझने की जरूरत है, इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं. ज्यादातर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफी बार ये assumption दी है कि द इकोनॉमी इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट. तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है इकोनॉमी में जितने भी वर्कर्स हैं, इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं और वो रिसोर्सेस फुली यूज कर रहे हैं. कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड नहीं है. ये हम assumption लेके चलते थे किसी भी अपने लॉ में या किसी भी मॉडल में जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था. तो यहाँ पे भी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल में ही आता है. सो कीन्स ने डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बताया है और ये भी बताया है कि हर एक डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो डिफरेंट होगी. हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? डिफरेंट होगी. और एक ऐसा लेवल आएगा एग्रीगेट डिमांड का जहां पे दैट विल बी इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई. तो इसको एक एग्जांपल से के थ्रू देखते हैं. सपोज मेरे पास 5 लेवल्स है एम्प्लॉयमेंट के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. What are these? These are the employment levels. Employment levels. Up now, first employment level पे let's suppose I have 20,000 workers, 30,000 workers on the second level, 40,000 on the third, 50,000 on the fourth, and let's suppose 70,000 in the fifth. And I am assuming this fifth level is my full employment level. यहाँ इस level पे आके मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है अचीव कर ली है. ये हम अज्यूम करके चलते हैं. अब नाउ कुछ ना कुछ डिमांड तो ये लोग करेंगे ही. फर्स्ट लेवल के एम्प्लॉयमेंट डिमांड तो होगी और दैट डिमांड विल बी एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम सबकी डिमांड ले रहे हैं. 20,000 वर्कर्स की डिमांड ले रहे हैं. दीज वर्कर्स विल सम डिमांड समथिंग, दैट विल बी आवर एग्रीगेट डिमांड एंड देयर वुड बी सप्लाई साइमल्टेनियसली. सो हर एक लेवल पे एग्रीगेट डिमांड होगी, कुछ एग्रीगेट सप्लाई होगी. इफेक्टिव डिमांड क्या है? अब यहाँ पे ये समझने की हमें जरूरत है. इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड है जिस लेवल पे एडी किसके इक्वल हो जाए? एएस के. जिस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे एडी एएस के इक्वल हो जाती है, उस लेवल को हम क्या कहते हैं कि उस लेवल पे डिमांड कैसी है? इफेक्टिव डिमांड. कीन्स ने उस लेवल को जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, उसको एम्फसाइज करने के लिए एक एडजेक्टिव यूज किया है, दैट इज इफेक्टिव. सो लेट अस सपोज थर्ड लेवल पे आके मेरी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाती है? एग्रीगेट सप्लाई के. फॉर एग्जाम्पल 500 करोड़ आता है यहाँ पे और यहाँ पे भी 500 करोड़ की सप्लाई है. सो ये लेवल कैसा होगा? ये लेवल होगा इफेक्टिव डिमांड का लेवल. ठीक है, ये लेवल कैसा होगा? इफेक्टिव डिमांड का लेवल. और इसको हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन मार्क कर देंगे. मींस हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अटेन कर ली है. इफेक्टिव डिमांड अचीव करने का मतलब ये है कि हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन भी अटेन कर ली है. सो अब हम ये दोबारा से पढ़ के देखते हैं. At different levels of employment, aggregate demand can also be different. हमने देखा हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट आएगा. क्योंकि 20,000 वर्कर्स कुछ और डिमांड करेंगे, 30,000 कुछ और डिमांड करेंगे.
अब हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड डिफरेंट है और एक एग्रीगेट डिमांड ऐसा आएगा व्हेन इट इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई. दिस इज इफेक्टिव डिमांड. नाउ कीन्स ने एडजेक्टिव क्या यूज किया है? इफेक्टिव, टू एम्फसाइज दैट लेवल वेयर एडी इक्वल्स टू एएस. Now, according to the Keynes theory of employment, level of employment depend on the aggregate demand at which it is equal to the aggregate supply. अब ये points आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएंगे. This position of aggregate demand at which it is equal to the aggregate supply is also known as the equilibrium position. Next हम यहाँ पे देखते हैं AD और AS का ग्राफ और डिटरमिन करते हैं कि यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड कहाँ पे होगी. So हमने यहाँ पे AD का ग्राफ बना दिया है, AS का ग्राफ बना दिया है. X एक्सिस पे वी हैव टेकन एम्प्लॉयमेंट एंड Y एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिसीट्स. सो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लेबर्स लगाते हैं ON एट द लेवल ऑफ AN सप्लाई, यहाँ पे AS कितना है? AN के इक्वल. सो अगर हम AN नंबर ऑफ सप्लाई करते हैं और हमारी डिमांड उस टाइम पे कितनी है? ND. सो हमारा अमाउंट जो सरप्लस है वो कितना होगा? AD के इक्वल. सो यहाँ पे क्या है हमारा? सप्लाई कितना है? सप्लाई इज इक्वल्स टू AN एंड डिमांड कितना है? डिमांड इज ND. सो इसका सरप्लस कितना मिलेगा हमें? सरप्लस दैट द एंटरप्रेन्योर्स विल बी रिसीविंग इज AD. ठीक है, ये जो गैप है इसके बीच का, यहाँ पे लेबरर्स कितने हैं? ON लेबरर्स एम्प्लॉयड है, जो हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, अगर उनको सरप्लस मिल रहा है एंटरप्रेन्योर्स को, तो ऑब्वियसली वो सोचेंगे कि हमें और एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए और लेबर्स बढ़ाने चाहिए ताकि हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच सके. सो वो लोग क्या करते हैं? अपनी सप्लाई बढ़ाते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं और इतना बढ़ाते हैं कि वो ई एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, ई लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे AD फाइनली, AD किसके इक्वल आ जाता है? AS के इक्वल आ जाता है फाइनली, और हमने इफेक्टिव डिमांड की सिचुएशन क्या कर ली है? अचीव कर ली है. ओके, नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स. क्या इफेक्ट करता है, किस चीज से इफेक्टिव डिमांड आती है? सो हमने देखा जब AS किसके इक्वल होता है? AD के इक्वल होता है. तो हम यहाँ पे AS के बारे में पढ़ेंगे और AD के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे. एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं. इसके अंदर दो चीजें आती है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड प्राइस की डेफिनेशन. इट रेफर्स टू द टोटल सेल प्रोसीड्स दैट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द इकोनॉमी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ लेबरर्स. सो टोटल सेल प्रोसीड्स, टोटल उनकी सेल प्रोसीड्स कितनी आएगी, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो कितना n नंबर ऑफ आउटपुट सेल करते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये शेड्यूल है. शेड्यूल में हमने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिया इन लैक्स एंड एग्रीगेट डिमांड प्राइस लिया है इन करोर्स. सो यू कैन सी जीरो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे भी एग्रीगेट डिमांड प्राइस कुछ ना कुछ है. दिस इज बिकॉज कि अगर हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जीरो होता है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. ऑलराइट, एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली व्हाट? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो यहाँ पे हम जीरो एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे. सो यहाँ पे जीरो लेवल पे 100 करोड़ है, 10 पे 360 एंड सो ऑन. तो पूरा ये शेड्यूल बन जाता है. तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस भी हमारा इंक्रीज होता है. अब इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार. ये है एम्प्लॉयमेंट लेवल जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. सो हमारा क्या था? जीरो पे जीरो नहीं था, जीरो से कहां से स्टार्ट हो रहा था? 100 से. ऑलराइट, जीरो लेवल पे 100 एग्रीगेट प्राइस था. तो ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू नहीं होगा. सो ये ग्राफ क्या था हमारा? इंक्रीजिंग स्लोप था इसका. हमने देखा था कि जैसे ही लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है. सो ये ग्राफ हो गया हमारा ऐसा. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द एग्रीगेट सप्लाई प्राइस. एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी व्हिच ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हैव इन ऑर्डर टू स्पेंड
to produce the output at the given level of employment. और बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है. एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है हमारी? नॉर्मली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है कि कितना जो एंटरप्रेन्योर्स है वो स्पेंड करेंगे आउटपुट खरीदने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. सो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, जीरो लेवल पे जीरो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है. फिर उसके बाद ये इंक्रीज जैसे जैसे होता रहता है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस भी इंक्रीज होता रहता है. सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जीरो पे जीरो था तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये इंक्रीज हो रहा है, पर जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आता है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है. तो एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी इज इन द लेस एम्प्लॉयमेंट लेवल, जैसे ही इकोनॉमी, जितना इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम, दैट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ये वाला पूरा एरिया है, एग्रीगेट सप्लाई क्या कर रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है. पर जैसे ही वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंचती है वो पैरेलल टू ओआई एक्सिस हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी वो. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends and do not forget to subscribe the channel.